नमस्कार जी। देखिए बच्चों, जो है यूपी जीडीसी और जीआईसी का एग्ज़ाम अगले 40 दिन बाद आपका होने वाला है। जैसे कि 31 मई को जीडीसी का है, उसके 7 दिन बाद आपका जीआईसी का एग्ज़ाम है। आप लोग मेहनत कर रहे हैं पिछले कई महीनों से, है ना? लगातार बनाए हुए हैं अपनी मेहनत। उसमें एक छोटा-सा प्रयास हम भी आपको करेंगे कि इन 40 दिन में क्या और आप बेस्ट उसमें कर सकते हैं। क्योंकि 40-45 दिन ही है। और देखो बच्चों, ये बात बहुत अच्छे से आपको पता होगी कि 6, 7, 8 महीने की मेहनत और लास्ट का 1 महीने का रिवीजन अपने आप में बराबर काम करता है। तो इन 40 दिनों में क्या, जो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा, आप वो वैसा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आप प्लीज उसको जो है उसी फॉर्मेट में आप करके देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। पहला पॉइंट क्या है जी? देखिए बच्चों, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है, किसी भी एग्जाम के लिए हम जब पढ़ते हैं तो उसमें एक पॉइंट आता है हमारा, वो पॉइंट आता है सिलेबस। कौन सा क्या पॉइंट आता है जी? वो आता है जी हमारा सिलेबस। तो क्या आप अपनी पढ़ाई सिलेबस के अनुसार कर रहे हैं, या बस ऐसे ही रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट आपका है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई जो ओवरऑल हम पढ़ते हैं, जो नेट में हम पढ़ते हैं, वही एज इट इज जीआईसी में भी पढ़ रहे हैं, जीडीसी में पढ़ रहे हैं? नहीं। क्या होता है कि हमारे सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें शामिल नहीं होती और उसमें भी हम अपना एनर्जी लगाते रहते हैं, उसमें हम अपना टाइम देते रहते हैं, और वो टाइम बहुत कीमती होता है हमारे पास में। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले, अगर अभी तक ऐसा किया तो अब आप रिवीजन उसी टॉपिक के करना जिस टॉपिक में, जो टॉपिक आपके सिलेबस में बकायदा अच्छे से दिया हो, है ना? तो आप एक हल्की सी जो झलक है वो अपना एक सिलेबस हर रोज आप देखते होंगे, इस पे आप जरूर करना। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे क्या है जी, आप देखेंगे कि देखो जीआईसी का एग्जाम बहुत बार नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में, या जीडीसी के भी बहुत सारे पीवाईक्यूज आपके पास में नहीं होंगे, दोनों की, है ना? बहुत सारे स्टूडेंट है कि जी हमें पीवाईक्यू जब हम कर रहे हैं तो हम तो सिर्फ जीडीसी के और जीआईसी के ही पीवाईक्यू हम यहाँ पे करेंगे। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये तो आपने कर ली होंगी ऑलरेडी। देखो, ये तो करना है, ये तो जिम्मेदारी है आपकी, सबसे पहले देख लिया होगा इन्होंने, और ये तो 2-3 दिन का काम आपके लिए था। अब बात आती है कि पीवाईक्यूज और कौन से करें। मैं आपको कहता हूं कि देखिए बच्चों, जरूरी है आपके लिए कि आप आज तक जितने भी नेट के पेपर हुए हैं, जितने भी आज तक नेट के पेपर हुए हैं पिछले 15-20 सालों में, ऐसा भी नहीं करना कि 2017-18 की बात करनी है, नहीं। मैं देखा कि जब 2013-14 का क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें भी कई क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार यहाँ पे मुझे मिले। तो आपका सब्जेक्ट जो भी है, तो आप पीवाईक्यू जब आप करेंगे तो नेट के सारे पीवाईक्यूज आप कर लो इन 40 दिनों में भाई। कोई भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आपका बचना नहीं चाहिए। आप कहेंगे इसके अलावा प्रत्येक स्टेट, कई सारे स्टेटों में, सभी में तो नहीं लेकिन कई जगह होता है, सेट का एग्जाम होता है। सेट के क्वेश्चंस भी अपने आप में बहुत ही शानदार होते हैं, नेट के जैसे ही होता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहता है। तो आपको सेट का हिसाब से ही आपको क्वेश्चंस यहाँ पे भी लगाना चाहिए। इसके अलावा आप, जैसे कि कोई भी हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है अभी मास्टर के लिए, तो उसमें सी यू ई टी पी जी हमें देना होता है। तो आपको सी यू ई टी पी जी के भी जो भी लास्ट 3-4 साल के जो पेपर है अभी, तो ये सी यू ई टी पी जी के भी आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से पता होने चाहिए। आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको आना चाहिए। इसके अलावा सभी स्टेट में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम अभी तक हुए हैं, उन असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन पेपर कहीं भी फर्स्ट ग्रेड राजस्थान जैसे बोलते हैं, पीजीटी यूपी में जैसा आप बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर, बिहार के अंदर बीपीएससी जो होता है, हिमाचल पीजीटी का क्या शानदार क्वेश्चन पेपर था बच्चों। अगर आप इन 40 दिनों में इन पर फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पे आप औरों से ज्यादा बढ़त ले लेंगे। मैं ये कहता हूं कि भाई अब लास्ट टाइम पीरियड पे जो है थ्योरीज पढ़ेंगे, ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इन लास्ट टाइम पीरियड पे अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, पीवाईक्यूज आपने दबा के लगाए, अच्छे से किए, तो आपको निश्चित तौर पे यहां पे आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, 100% यहां पे आपको मिलेगा। भाई थ्योरीज आप उस पार्ट में जाके देखिए, मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन आपका आता है और मान लिया आप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, और उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगा यार ये तो क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, थ्योरी तो इसकी नहीं पढ़ी हमने, याद नहीं आ रही है,
तो आप उस दौरान फिर अपनी बुक ओपन करना, उस पॉइंट पे जाना और उस पॉइंट पे जाके आप उस थ्योरी वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट करो। अदरवाइज अपना इस समय को जो आप सदुपयोग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाओ। वो चाहे आपका पीवाईक्यू हो सकता है, वो एमसीक्यू यहाँ पे हो सकता है। और एक बात और, देखिए इस दौरान बहुत से संस्थान भी टेस्ट सीरीज वगैरह निकालते हैं। कुछ संस्थानों की आदत होती है कि ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे जानबूझ के जो स्टूडेंट्स में बने ही ना, उसमें वो परेशान हो, पजल हो। क्यों कि यार, और फिर वो होगा यार, वो डिमोटिवेट होगा कहीं ना कहीं। वो क्यों, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि ये संस्थान ऐसा चीज़ें निकाल रहा है। तो इस चीज़ से बचना, लास्ट टाइम पीरियड पे अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, और आप जिसके साथ भी जुड़े हैं उसके साथ विश्वास से जुड़े रहना। अगर आपने विश्वास बढ़ाया है पिछले 4 5 6 महीने में, तो वो विश्वास वहाँ पे आपका ठीक रहेगा। हाँ, है ना? अब आप कहेंगे कि हम क्या करेंगे आपके लिए? आरडब्ल्यूए क्या करेगा आपके लिए बच्चों? तो आरडब्ल्यूए आपके लिए करने जा रहा है मॉक। जीआईसी के लिए तो हम मॉक ले ही रहे हैं लगातार स्टूडेंट्स के लिए। तो जो जीडीसी वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी हम मॉक टेस्ट यहाँ पे कराएंगे। तो जितने भी जीडीसी स्टूडेंट हैं, वो आप, मैं आपको यहाँ पे अपना जो टेलीग्राम आईडी है वो आपको बताऊंगा, पता होगा आप सभी को। उस पर आप मुझे मैसेज करेंगे, है ना? तो आप लोगों का भी, जीडीसी वाले स्टूडेंट्स का भी एक ग्रुप हम बनाएंगे। उस ग्रुप में हम आपको शामिल करेंगे और आपका भी एक मॉक यहाँ पे हम कराएंगे। ठीक है? तो कई मॉक यहाँ पे हम कराएंगे। तो सब्जेक्ट में जब ये मॉक होंगे आपके, तो निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा। पेपर से पहले पेपर वाली जो फीलिंग आपको आएगी, तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। अब आप कहते हैं कि जो 40 क्वेश्चन जनरल वाले आते हैं जीडीसी में, तो वो प्रयास करेंगे टाइम टू टाइम कि यूट्यूब पर हम आपकी क्लास लेके आए, उसके लिए भी। लेकिन आपको भी लगातार उसके लिए काम करना है। देखिए, सिर्फ सब्जेक्ट अकेला ही आपको नैया पार नहीं करा सकता। पेपर फर्स्ट भी आपको उसके बराबर इतना ही एनर्जी आप पे लगानी पड़ेगी। पेपर फर्स्ट में भी सब्जेक्ट तो सब अपना पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जनरल पेपर भी आपको करना पड़ेगा। अभी आपने देखा कि हाल फिलहाल में यूपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए, इनमें किस लेवल के क्वेश्चंस आपके बने थे। तो लेवल आप चेक करना, और आप कहेंगे एक अलग ही पैटर्न इस बार आयोग ने बनाया था यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर एडिट का। तो आपको भी लगभग है कि उसी पैटर्न पे यहाँ पे बच्चों काम करना पड़ेगा। टाइम टेकन वाला पैटर्न है ये, इसमें टाइम भी बहुत लग रहा है। अब ध्यान रखना इस बात का, निश्चित तौर पे आपको इसका फायदा मिलेगा। तो ये 4 5 बातें जो है, अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे और रेगुलरली आप इस पर अगर काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा 100%। तो दोस्तों, आप फॉलो करना, और जो भी स्टूडेंट्स की कोई भी क्वेरी है, कोई भी बात आपको पूछनी है, तो आप कमेंट जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।